डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज जो हम बात करेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लगाइए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारा चार्ज मिलने वाला है। एक दो चार्ज से काम नहीं, एक चार्ज से तो काम नहीं बनेगा। यहां पर हमें एक सिस्टम ऑफ चार्ज को डिफाइन करना है, और आपको पता है सिस्टम होता है कलेक्शन। ओके, सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा, सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ चार्जेस। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, तो यहां पर मैंने तीन चार्ज लिया है, Q1, Q2 एंड Q3। सपोज मुझे नेट फोर्स निकालना है Q3 के ऊपर, तो आपको पता है Q1 Q3 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। मैंने बताया था ये सिंबल हम कहां पर यूज करते थे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेरी गुड बच्चों। Q2 Q3 को रिपेल करेगा मेरे प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो आप यहां से देख सकते हो ये जो दो चार्ज है, ये Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और एक फोर्स है F31 और दूसरा फोर्स है F32। तो नेट फोर्स जो आने वाला है बेटा, जो नेट फोर्स आने वाला है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियरली स्पेसिफिकली बना रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहां पर आपका Q1 था, यहां पर आपका Q2 था, और यहां पर आपका Q3 था। तो Q1 Q3 को ऐसे रिपेल किया, Q2 Q3 को ऐसे रिपेल किया। सो जो नेट फोर्स आएगा आप कैसे निकालोगे? पहले तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये जो दो वेक्टर है दैट इज F32 और ये बन जाएगा F31। तो ये जो दो वेक्टर है, दो फोर्स है, इट रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच इज पासिंग थ्रू एन कॉमन पॉइंट, एंड दैट कॉमन पॉइंट इज O. So the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram which is passing through that common point। मतलब ये जो डायगोनल है आपका, ये जो पैरेललोग्राम आपका जो बन रहा है, ये जो पैरेललोग्राम, और इसका जो डायगोनल होगा जो कि कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए, जो कि ये है, ये बन जाएगा आपका नेट फोर्स। तो वेक्टर लगाना, वेक्टर मत भूलना भाई, मैं भूल जाता हूं, आप मत भूलना। तो नेट फोर्स निकल आएगा। तो ये जो नेट फोर्स होगा ऑन Q3, ये हो जाएगा वेक्टर सम F31 वेक्टर प्लस F32 वेक्टर। समझ में आ रहा है? F31 वेक्टर और F32 वेक्टर मैंने क्यों किया? क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है, और रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है बेटा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यहां पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये F32 वेक्टर है, मतलब ये वाला साइड भी F32 वेक्टर होगा, F32 वेक्टर। और दो वेक्टर सेम ऑर्डर में अगर है which represent the two sides of a triangle, then the resultant vector is given by the third side of the triangle which is taken in the reverse order। reverse मतलब opposite order। यहां पर F31 वेक्टर F32 वेक्टर सेम ऑर्डर में है। देखो यहां पर सेम ऑर्डर कैसे पता लगेगा? अगर एक वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर का टेल के साथ कनेक्ट हो तो उसको हम बोलेंगे सेम ऑर्डर। अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर हेड के साथ कनेक्ट हो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर। जैसे कि यहां पर इसका हेड के साथ कनेक्ट है तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, पर इसका जो हेड है इसका टेल के साथ कनेक्ट है, दैट मींस दिस आर इन सेम ऑर्डर। ओके, सो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। रिवर्स ऑर्डर मतलब हेड के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स ऑन Q3। तो इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, जो एग्जाम में आ सकता है या आ जाएगा कभी भी, तो स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे? ये डायग्राम को पहले अच्छे से समझो और इसको हेडिंग लगाओ। और एक चीज आप यहां से नोट कर सकते हो बेटा, ये जो नेट फोर्स, ये तो वेक्टर में मैंने बताया। अगर आपको ये F31 वेक्टर और F32 वेक्टर के बीच में जो एंगल है ये नहीं दिया है, सपोज कुछ एंगल दिया है थीटा, F31 वेक्टर और F32 वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, सपोज इट में भी थीटा। ठीक है, 90 नहीं बोल रहा, 90 होगा तो यहां से पास होता, तो लेट इट बी थीटा। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कहां पर, क्लास 11th के वेक्टर चैप्टर पर। एफ नेट वेक्टर
का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, रूट ओवर ऑफ F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस इनके बीच का जो एंगल 2F31 F32 इंटू कॉसाइन ऑफ एंगल थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं? ये एक फॉर्मूला हो गया आपका जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, बस यही कंसेप्ट था बाकी, और इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल करेंगे तो खत्म हो जाएगा। देखो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट को नोट करिए, स्टेटमेंट को नोट करिए बेटा। स्टेटमेंट क्या होगा आप लिख सकते हो, इसका स्टेटमेंट बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट ये होगा, द नेट फोर्स on any one charge is vector sum, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर आपको एक से ज्यादा चार्ज मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, और यही था कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा इसके रिलेटेड कुछ बढ़िया बेसिक न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना और इस वीडियो को भी देखना और पिछले वाले जितने भी वीडियो है उसको कंप्लीटली देखना, ताकि आपकी कंसेप्ट में कोई भी डाउट ना रहे। सो थैंक यू।